दोस्तों, आप वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को तो जानते ही होंगे। दोनों ही हमारे इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े सितारे रह चुके हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों ने ही इंडियन क्रिकेट में अपना डेब्यू ईयर 1996 में किया था। दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट 16 सालों तक खेली थी। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बार 300 रन की साझेदारी की थी। दोनों ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ही मैच में कोलकाता में अपना आखिरी टेस्ट शतक बनाया था। शायद इतना आपको चौंकाने के लिए काफ़ी है। अगर आप अब तक नहीं चौंके तो सुनिए। दोनों ने टेस्ट में भारत के लिए 5वें विकेट के लिए सबसे ज़्यादा रन की साझेदारी की थी। दोनों ने अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली थी। दोनों ने अपनी लास्ट ओवरसीज टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली है। दोनों ने अपनी फर्स्ट टेस्ट विकेट एक ही मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ली थी। दोनों ने इंडिया को हिस्टोरिकल कोलकाता टेस्ट जिताने में मदद की थी। चलिए, आप कहेंगे कि इसमें क्या है, यह तो एक इत्तेफाक था, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये सुनिए। द सिम्पसन्स एक अमेरिकी एनिमेटेड सिटकॉम है जो मैट ग्रोइंग द्वारा बनाया गया है। द सिम्पसन्स अपने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए जाना जाता है। द सिम्पसन्स ने ईयर 2000 में ये प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हालांकि आप जो पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 2015 की है। क्या आप इसे इत्तेफाक कहेंगे? ये बड़ा ही क्रीपी कोइंसिडेंस था। इत्तेफाक कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक बार होती है। इत्तेफाक तो हमारी गैलेक्सी और लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर की किसी और गैलेक्सी के साथ भी हो रहा होगा। ईयर 1898 टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन, जो कि यूएस के फैंटेसी राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक में शिप का नाम टाइटन लिखा था, जिसे रियल टाइटैनिक की तरह ही अनसिंकेबल कहा गया था। दोनों शिप्स के पास इनसफिशिएंट लाइफ बोट्स थी और दोनों की टक्कर नॉर्थ अटलांटिक के आइसबर्ग्स के साथ हुई थी और टक्कर के कारण दोनों ही डूब गई। ये सब उन्होंने अपनी बुक फ्यूटिलिटी में लिखा था। ईयर 1989 में 2 मैथमेटिशियन पर्सी डायकोनिस और फेडरिक मॉस्टेलर ने एक पेपर पब्लिश किया, मेथड फॉर स्टडिंग कोइंसिडेंसेस, जिसमें उन्होंने कोइंसिडेंस को एक बहुत ही रेयर घटना बताया। कुछ लोगों के मुताबिक कोइंसिडेंस होने का कोई कारण होता है जो कि सुपरनैचुरल पावर्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग द्वारा दी गई थ्योरी के मुताबिक इत्तेफाक होने की सबसे बड़ी वजह है सिंक्रोनिसिटी, यानी एक ऐसी चीज जो हम इंसानों या फिर किसी भी 2 चीजों को आपस में एक अनजान रिश्ते से बांधे रखती है। इसे थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। बरमूडा में एक ऐसी घटना हुई कि इस पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन में 17 साल के न्यूवाइल की एक तेज टैक्सी जो यात्री लिए हुए थी, उसके साथ भयानक टक्कर हुई और न्यूवाइल की मौत हो गई। और इसके ठीक 1 साल बाद न्यूवाइल के भाई लॉरेंस की भी ठीक उसी जगह जहां उसके भाई की मौत हुई थी, टैक्सी से टकराने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। इसमें चौंकाने वाली बात यह है, जिस टैक्सी से लॉरेंस की मौत हुई थी वो कोई और नहीं, वही टैक्सी थी जिससे उसके भाई न्यूवाइल की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, इस बार भी टैक्सी में वही यात्री थे जो पिछली दुर्घटना के दौरान यात्रा कर रहे थे, और यहाँ तक कि लॉरेंस वही स्कूटर चला रहे थे जिस पर उनके भाई ने जान गंवाई थी। इस घटना को इतिहास में ट्विन ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ जिसे सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाओगे। जापान में 6 अगस्त 1945 को सुटोमू यामागुची अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा गए थे। उसी दिन यूएस ने जापान पर हमला कर दिया और हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिरा दिए। इस हमले में सुटोमू यामागुची काफी ज्यादा जल गए, पर उनकी जान बच गई। उसके बाद
वे अपने घर नागासाकी को वापस चले गए। कुछ दिनों बाद यूएस ने फिर से जापान पर हमला कर दिया और नागासाकी पर सेकेंड एटम बॉम्ब गिराया। इस हमले में भी वे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। या तो ये बहुत ज्यादा ही लकी थे या बहुत ज्यादा ही अनलकी। आपने मार्क ट्वेन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत बड़े ऑथर थे। उनका जन्म ईयर 1835 में हुआ था, जब हेलिस कॉमेट हमारी धरती के पास से गुजरा था। हेलिस कॉमेट हर 76 सालों में एक बार हमारी धरती के पास से गुजरता है। साल 1910 में हेलिस कॉमेट के गुजरने के अगले ही दिन मार्क ट्वेन की मृत्यु हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मृत्यु के एक साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं 1835 में हेलिस कॉमेट के साथ आया हूँ, वो अगले साल फिर आ रहा है, मैं उसी के साथ वापस जाना चाहता हूँ। अगर मैं हेलिस कॉमेट के साथ वापस नहीं जा पाया तो ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये सबसे बड़े कोइंसिडेंसेस में से एक है। अब मैं आपको एक ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप पूरी तरह से सरप्राइज हो जाओगे। ईयर 1979 में दो जुड़वा भाई 37 सालों के बाद एक दूसरे से वापस मिले, जो कि जन्म के 1 महीने बाद ही अलग हो गए थे। जब वे मिले तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानकर सरप्राइज हो गए। जिन पेरेंट्स ने उन्हें एडॉप्ट किया था, उन्होंने दोनों का ही नाम जिम रखा था। दोनों को मैथ्स सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद था। दोनों को ही कारपेंटरी का शौक था। दोनों ने अपना करियर सिक्योरिटी में किया था। शायद अब तक आप चौंक गए होंगे, अगर नहीं तो रुकिए, अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है। उन दोनों ने जिस लड़की से शादी की थी उसका नाम लिंडा था। दोनों का ही डिवोर्स हो चुका था। दोनों की ही दूसरी शादी बेटी नाम की औरत के साथ हुई थी। एक भाई के बेटे का नाम एलन जेम्स था। अब आप बताइए दूसरे भाई के बेटे का नाम क्या होगा? ऑफ कोर्स एलन जेम्स ही था। ये सबसे फैसिनेटिंग कोइंसिडेंसेस में से एक है। अगर आपको भी किसी इत्तेफाक के बारे में पता है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही साइंटिफिक कंटेंट के लिए साइंटिफिक इंसान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नई साइंटिफिक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।